हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 10th राजीव प्रकाशन की राजीव पब्लिकेशन की बुक है जो NCERT पर आधारित है। इसका अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा पहले सवाल को कह रहा है, ये आपके बोर्ड पर है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल का मतलब ये होता है जो ये दिए x दिख रहा है ना, सभी में x y, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं 1 बाई 1। ये पहला है, अभी इधर मत देखिएगा, पहला सवाल देखिए। जानते हैं दो खास समीकरण है, इसके दो मान आएंगे, ध्यान रखिएगा। दो खास समीकरण दो मान आएंगे, फिर खास समीकरण को 3 मान आएंगे। ठीक है, इसे हल करते हैं। 3x² बराबर 243, x स्क्वायर बराबर 243, ये 3 क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 8 24, 3 1 कम 3, x स्क्वायर बराबर 81। ठीक, क्या होगा 81। अगर 81 का हम वर्गमूल निकालें प्लस माइनस 81 होगा। 81 का किसका वर्गमूल है, 81 किसका वर्ग है, 9 का है, मतलब 9 का जोड़ा बनेगा प्लस माइनस 9। एक हल आपका ए हुआ। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा इसमें दो वेरिएबल है, x है और दूसरा y है। हमें मतलब x का मान निकालना है, किस रूप में, y के रूप में आएगा। इसे भी हल करते हैं। क्या है, 2x² माइनस 8y² इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 2x² को इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे 0 की तरफ। क्या जाए, चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 8y²। 2 से इसमें भाग करेंगे, x² बराबर 8y² बटे 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। x² बराबर 4y²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 का वो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, पूरे का वर्ग। ठीक, अब इसका हम वर्गमूल लेंगे, x बराबर प्लस माइनस 2y 2y का वर्ग। इसका मतलब ये होगा x बराबर प्लस माइनस 2y। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, x का मान y के रूप में। ये तीसरा देखो, तीसरा क्या करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंप्लीफाई करो। इसे भी हल करते हैं हम लोग। ये क्या है, x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर 77। अब देखो ये दोनों क्या बनाए, ये बनाया आपका एक फार्मूला होता है a² माइनस b² का फार्मूला। वो फार्मूला हमारा क्या होता है, a² माइनस b² बराबर, एक में माइनस दूसरे में प्लस। ये वाला हमारा बना, हम इसे अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 का वर्ग बराबर 77, x² माइनस 4 बराबर 77, x का वर्ग 77। इसको इस साइड ले जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। x² बराबर, जोड़िए 7 4 11 8 81। ठीक, x का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 81, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, मतलब प्लस माइनस 9। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपके आंसर हुए। देखिए सवाल नंबर 10, ये भी सेम इसी प्रकार से है। बोल रहा है हल कीजिए, दिया है 3t² माइनस 48 बराबर 0। इसको जैसे ऐसे हल कर रहे थे, इसी प्रकार से इसे भी हल करना होगा। ठीक है, क्या है, 3t² माइनस 48 बराबर 0। 3t², इसको इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा 48, t² बराबर 48। इस 3 को इसमें क्या करो, भाग करो, 3 1 कम 3, 3 6 18। ये आएगा, इधर लिख रहे हैं t² बराबर 16। अगर t² इसका वर्गमूल निकाले तो ये आएगा प्लस माइनस √16। 16 किसका वर्गमूल है, वर्ग है 4 का है, क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर ए हुआ। इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 का रहा है
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपका a समीकरण दिया है, इस समीकरण का एक हल x बराबर 2 है तो हमें a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए हल करते हैं हम लोग। समीकरण को पहले लिखते हैं। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल 0। अगर x बराबर 2 इस समीकरण का हल है तो x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर x बराबर 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग प्लस 3a इंटू 2 माइनस 2a इक्वल 0। एक बार सवाल को थोड़ा मैच करा लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना हुआ। सिंप्लीफाई करो, 2 का वर्ग मतलब 4, 2 तिहाई 6 माइनस 2a बराबर 0। 4 प्लस 6 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4a बराबर 0। इस 4 को इस साइड ले जाओगे, 4a बराबर माइनस 4। जब बराबर के इस साइड जाए या इस साइड जाए, जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहां से a बराबर माइनस 4 बटे इस 4 को इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 4 एक कम 4, a बराबर माइनस 1। हमारा a का मान आया। ठीक, a बराबर 1 माइनस 1। आइए इस समीकरण को करा, इसका समीकरण को हल कीजिए, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हम लोग हल करते हैं। सिंप्लीफाई दिया 2x माइनस 7 का वर्ग बराबर 98। ठीक, हम मान लेते हैं, माना ए पूरे को x माइनस 7 बराबर क्या मानेंगे? y मान लेते हैं। किसके बराबर है? y के बराबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। यहां पूरा क्या रखो? y, 2y क्या है? वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर 98। y स्क्वायर बराबर 98 बटे इस 2 को क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे। 2 चौके 8, 2 9 18। y स्क्वायर बराबर 49। इसका वर्गमूल निकाले हम लोग, क्या आएगा? प्लस माइनस 49। y बराबर प्लस माइनस 7। ये हमें y का मान आया है, पर हमें किस रूप में दिया समीकरण? x के रूप में। हमें x का मान ज्ञात करना है। y बराबर क्या रखेंगे? x माइनस 7 जो माने हैं। x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 7। एक बार प्लस का चिन्ह लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेकर हल करेंगे। ठीक है, x माइनस 7 बराबर प्लस 7, प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता है। एक बार x माइनस 7 बराबर यहां पर लेंगे क्या? माइनस 7। यहां से हल करेंगे, ये 7 इसको इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 7 x बराबर 14। ठीक, यहां से हल करेंगे, ए माइनस 7 इधर जाकर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7। x बराबर 1 माइनस 1 प्लस 0 हो जाएगा। अतः x का मान क्या आया? अतः x का मान x बराबर 14 और 0, यही हमारा आंसर हुआ। आज आपका ए प्रश्नावली खत्म हुई। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, प्रश्नावली 4.2, जिसमें दिया है मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, बड़े अच्छे सवाल है, काफ़ी सवाल है इसमें, 23 सवाल है टोटल। 23 सवाल को हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।